स्वर्ग पाने की इच्छा अभी छोड़ो। आखिर क्यों? स्वर्ग पाने की इच्छा व्यक्ति को क्यों नहीं रखना चाहिए? स्वर्ग हर कोई पाना चाहता है। हर कोई ये सोचता है कि मैं स्वर्गवासी बनूं। जब मैं इस धरती पे मृत्यु को प्राप्त हूं तो स्वर्ग में जाऊं। पर स्वर्ग का इच्छा करना बहुत ही बेकार है। जिस तरह व्यक्ति नरक में जाकर फिर से जन्म लेता है, अपने पापों को भोग कर वो फिर से जन्म ले लेता है, ठीक उसी तरह स्वर्ग में जाने के बाद भी व्यक्ति का जब पुण्य समाप्त हो जाता है तो उसे फिर से धरती पे आना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि स्वर्ग में जाने का इच्छा छोड़ दो, स्वर्ग का इच्छा बिल्कुल ही मत करो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक इस चैनल पे बेल आइकन आप प्रेस नहीं किए हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह का ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचता रहे। कहा जाता है कि हर किसी के मन में हर कोई चाहता है, इस मृत्यु लोक में भी चाहता है कि मेरा घर स्वर्ग सा हो, सारा सुख सुविधा मेरे घर के अंदर हो, जो मैं चाहूं सो हो जाए, सब कुछ मेरे पास रहे, किसी चीज का कोई दुख और तकलीफ न रहे। तो यहां तक की बातें तो सही है। अगर आपके पास सब कुछ है तो आप अपना जीवन आराम से बिता सकते हैं। आपको कोई कष्ट अनुभव नहीं होगा। भौतिक सुखों में आप हमेशा आनंद पूर्वक रह सकते हैं। पर जो ये कहा जाता है कि मरने के बाद जैसा व्यक्ति कर्म करता है वैसा ही उसे फल प्राप्त होता है, तो कोई व्यक्ति ज़्यादा पाप करता है तो उसे नरक मिलता है, या फिर कोई व्यक्ति पुण्य करता है तो उसे स्वर्ग मिलता है। तो नरक और स्वर्ग में बस इतना ही अंतर है कि स्वर्ग में आपको हर तरह की सुख सुविधाएं मिलेगी, आप आनंद पूर्वक वहाँ रह सकेंगे। पर नरक में बहुत ही कष्ट मिलेगा, आपको कभी भी चैन और आराम नहीं मिलेगा। पर फिर भी स्वर्ग का चाहना बिल्कुल ही बेकार है। अगर आप अभी तक नहीं जानते हैं कि स्वर्ग में जाने वाला इंसान जो यहाँ अच्छे कर्म करके स्वर्ग में जाता है, तो जैसे ही स्वर्ग में वो प्रवेश करता है उसके बाद उसके साथ सब सुख आ जाता है। जो वो सोचता है सब उसके पास तुरंत आ जाता है। राजा महाराजाओं की तरह उसका जीवन हो जाता है। पर जैसे ही पुण्य की अवधि समाप्त होती है, यानी कि आप जितना पुण्य यहाँ कमाए हैं उसी को लेकर आपको एक समय निर्धारित कर दिया जाता है, और जब तक आपका पुण्य समाप्त नहीं होता आप स्वर्ग में रहते हैं। उसके बाद आप अपने कर्मों के हिसाब से किसी योनि में जन्म ले लेंगे और फिर इस मृत्यु लोक में आकर अपने कर्मों का भोग भोगेंगे। स्वर्ग में रहना बहुत ही आसान और सरल है, बहुत ही आरामदायक है। पर स्वर्ग में जाकर भी इंसान को मुक्ति प्रदान नहीं होता, उसे मोक्ष नहीं मिलता, वो जन्म और मरण के चक्र से नहीं निकल पाता। इसीलिए स्वर्ग की चाहत छोड़ देना ही सबसे अच्छा होता है। अगर मन में कुछ बिठाना है, किसी चीज़ का अगर चाहत रखना है, तो इंसान को मुक्ति का चाहत रखना चाहिए, मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि जब कोई इंसान यहाँ से जाने के बाद मोक्ष को प्राप्त कर लेता है तो फिर से उसे ये जन्म और मरण के चक्र में नहीं फंसना पड़ता, वो सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। वैसे तो आत्मा अमर है, उसे कुछ नहीं बिगाड़ सकता, न उसे कुछ हो सकता है। फिर भी अगर आप मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं तो ये जो इंसान को शरीर धारण करने पड़ता है, चाहे वो जानवर का हो, पक्षी का हो या मानव शरीर हो, उसके कर्मों का अनुसार बार बार इस मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है, कई योनियों में भटकना पड़ता है और बहुत सारे कष्ट भी भोगने पड़ते हैं।
पर जो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है उसे ये जन्म और मरण का चक्र छोड़ देता है। वो परमानंद में विलीन हो जाता है। आनंद से भी बड़ा परमानंद उसे प्राप्त हो जाता है और वो नरक और स्वर्ग से सबसे ऊंचे पदवी पर जाकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए स्वर्ग की चाहत छोड़ देना ही अच्छा होता है। स्वर्ग की चाहत वही करते हैं जिन्हें ये ज्ञान नहीं है कि स्वर्ग में क्या व्यवस्था है, स्वर्ग में जाने के बाद उसके बाद फिर क्या होगा। ये सब जो जानते हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, वो कभी भी स्वर्ग की चाहत नहीं रखते। वो बस परमात्मा से मिलने की चाहत रखते हैं, मोक्ष को प्राप्त करने की चाहत रखते हैं और उसी की कोशिश में अपना जीवन बिताते हैं। तो आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।